सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, 8 क्वेश्चंस। क्लियर। सो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, जो मैंने 8 क्वेश्चंस दिए थे उनको हम सॉल्यूशन करेंगे, उसको 1 बाय 1 सोल्व करेंगे। क्लियर, ओके। सो जो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें कन्वर्ट करना है फॉलोइंग टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में। सेल्सियस स्केल में हमें उसको कन्वर्ट करना है। हमें किसके अंदर गिवन है? हमें वो केल्विन के अंदर गिवन है। क्लियर। तो केल्विन के अंदर गिवन है, हमें उसको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में। क्लियर, ओके। सो जो हमारा आंसर 1 है उसके अंदर हम क्या करेंगे कि हमें टेम्परेचर केल्विन में गिवन है। देखो हमने रिलेशन क्या था केल्विन इज इक्वल टू कि अगर हमें कोई भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस के अंदर गिवन है और उसको हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो जस्ट क्या करो, उसके अंदर 273 को ऐड कर दो। जस्ट क्या करो, उसके अंदर 273 को ऐड कर दो। क्लियर, ओके। बट अगर कोई टेम्परेचर हमें केल्विन के अंदर गिवन है और उसको हमें डिग्री सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से डिग्री सेल्सियस क्या आएगा, केल्विन माइनस 273, कि जो हमें केल्विन में गिवन है उसमें से 273 को माइनस करो, हमारे पास क्या आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस के अंदर आएगा। क्लियर, ओके। सो जो इसका फर्स्ट पार्ट में हमें 300 केल्विन गिवन है और उसको हमें कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस के अंदर। तो क्या करेंगे हम, 300 माइनस 273 करेंगे। 300 माइनस 273 तो हमारे पास क्या आएगा, 27 डिग्री सेल्सियस आएगा। क्लियर। सो जो 300 केल्विन है, 300 केल्विन में से हम 273 को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। क्लियर। इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट के अंदर हमें गिवन है 573 केल्विन। बी पार्ट में हमें गिवन है 573 केल्विन। सो अगेन वही हमें करना है, 573 माइनस 273, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे आएगा 300 डिग्री सेल्सियस। 300 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा हमारे पास। जैसे हम 573 में से 273 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 300 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, कि हमें बताने की फिजिकल स्टेट क्या है वाटर की। ओके, एक हमें बतानी है 250 डिग्री सेल्सियस पे और एक हमें बतानी है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ठीक है। अब देखो जो वाटर है, वाटर की अगर हम बात करें, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, किस टेम्परेचर में वो बॉईल होता है, वो बॉइलिंग पॉइंट कितना है, वो है 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट कितना है, मेल्टिंग पॉइंट है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस, कि 100 डिग्री पे तो बॉयल होएगा वो, और 0 डिग्री पे क्या होएगा, वो मेल्ट होगा। क्लियर, ओके। देखो इसमें ना मैं आपको एक क्लैरिफाई और करता हूँ। कई बच्चों को ना एक क्वेश्चन में डाउट था, एक्चुअल में डाउट नहीं था, वो क्वेश्चन नहीं था, वो सिंपल एक कंसेप्ट में डाउट था। बच्चे कह रहे हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस होता है, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस होता है। देखो अगर मैं आइस ले रहा हूँ और आइस से मैं वाटर पे जा रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं आइस को मेल्ट करूंगा, मैं आइस को क्या करूंगा, मेल्ट करूंगा। तो आइस के तो रिस्पेक्ट से हो गया मेल्टिंग पॉइंट, आइस के रिस्पेक्ट से क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया। अगर मेरे पास वाटर है और मैं बोल रहा हूँ कि वाटर को मैंने आइस में कन्वर्ट करना है, तब मैं वाटर की बात करूंगा फ्रीजिंग पॉइंट की, तब मैं क्या बात करूंगा, फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूंगा। देखो होगा दोनों ही सेम टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है कि हमारे पास इनिशियली क्या है, अगर हम आइस से वाटर पे जा रहे हैं तो हम उसको मेल्ट कर रहे हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम वाटर से आइस पे जा रहे हैं तो हम उसको फ्रीज कर रहे हैं, तो फ्रीजिंग पॉइंट। सिर्फ उसमें यही डिफरेंस है। क्लियर। सो एक निशांत का क्वेश्चन था, निशांत ने क्वेश्चन पूछा था, सो उसका ये आंसर है फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर, ओके। सो इसके अंदर क्या क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें है कि 250 डिग्री सेल्सियस पे बताना है क्या स्टेट होगी और 100 डिग्री बताना है क्या स्टेट होगी। ठीक है। देखो सबसे पहली बात करते हैं 250 डिग्री सेल्सियस पे, सबसे पहली बात करते हैं 250 डिग्री सेल्सियस पे। देखो 250 डिग्री सेल्सियस पे हमें पता है कि जो वाटर है हमारा वो किस स्टेट में होगा, गैसीय स्टेट में होगा। वाटर है किस स्टेट में होगा, वो गैसीय स्टेट में होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि 100 से ऊपर टेम्परेचर जाने पे कि जो वाटर है उसकी स्टेट क्या हो जाएगी, गैसीय स्टेट, गैसीय स्टेट में वो चला जाएगा। क्लियर, ओके। अगर अब सेकंड बी पार्ट है इसका, वो है 100 डिग्री सेल्सियस। देखो 100 डिग्री सेल्सियस में मैंने आपको जो पीछे कंसेप्ट कराया था, मैंने आपको लेटेंट हीट का, लेटेंट हीट में भी बताया था कि अगर हम बात कर रहे हैं 0 डिग्री पे, अगर हम बात कर रहे हैं 0 डिग्री पे, तो 0 डिग्री केस में क्या होगा, आइस और वाटर दोनों ही रहेंगे, आइस और वाटर दोनों ही रहेंगे।
अगर हम 100 डिग्री बात करें तो वाटर मतलब लिक्विड और स्टीम दोनों रहेंगे, वो 100 डिग्री पे क्या रहेंगे, वाटर और स्टीम दोनों ही फॉर्म में वो रिप्रेजेंट होंगे वो। क्लियर? ओके, तो अगर मैं 100 डिग्री बोलूं तो 100 डिग्री पे क्या होगा, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट दोनों ही क्या होंगे वहां पे एग्जिस्ट करेंगे, दोनों ही इक्विलिब्रियम के अंदर वहां पर होंगे। तो 100 डिग्री पे लिक्विड स्टेट भी होगी और गैस स्टेट भी होगी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें क्या बोला हुआ है कि फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। कि बोल रहे हैं कि जब भी हम स्टेट को चेंज करते हैं तो टेम्परेचर हमारा क्यों कांस्टेंट रहता है, क्यों वो चेंज नहीं होता। क्लियर? सो मैं लिख रहा हूं आंसर 3। अब देखो हमने वहां पे कंसेप्ट किया था लास्ट वीडियोस में कि लेटेंट हीट का कंसेप्ट होता है। लेटेंट हीट पे क्या होता है कि जैसे यहाँ पे 0 डिग्री बात करूँ मैं, 100 पे बात कर रहा हूँ 100 पे, तो जैसे ही 100 पे टेम्परेचर एक बार आ जाएगा, 100 पे टेम्परेचर आने के बाद क्या होगा, अगर हम इसको फर्दर हीट दे रहे हैं, 100 पे टेम्परेचर आएगा और उसको हम फर्दर क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, उस हीट से टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, वो हीट यूज होगी वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब लिक्विड स्टेट को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए। तो वो हीट कहाँ जाती है, वो हीट जाती है जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, उसको ओवरकम करने में। क्योंकि हमें पता है कि जो लिक्विड स्टेट है हमारी, लिक्विड स्टेट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है और स्टीम है उसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, कम है। तो जो हीट है वो फोर्सेस को ओवरकम करने में यूज होते हैं, वहां पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ठीक है? अब जैसे सारा का सारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, सारी की सारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कन्वर्ट हो जाएंगी, तो तब टेम्परेचर वहां पे राइज होगा। क्लियर? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट during the change of state the temperature remain constant during the change of state the temperature remain constant। टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, because heat is used to overcome the force of attraction, because heat is used to overcome the force of attraction between the particles कि जो हीट यूज हो रही है वो कहाँ पे यूज हो रही है, फोर्सेस को ओवरकम करने में। क्लियर? बिटवीन द पार्टिकल्स, एंड दिस हीट इज नोन एज latent heat। clear? So temperature remain constant during the change of state। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। जब भी हम स्टेट को चेंज करेंगे तो जो टेम्परेचर है हमारा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? ओके, सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। ये कह रहे हैं कि हमें एक मेथड सजेस्ट करो कि हम गैस को कैसे हम उसको लिक्विफाई कर सकते हैं बिल्कुल ईजिली। ठीक है? तो मैंने आपको बताया था अगर हमें गैस को लिक्विफाई करना है, गैस को लिक्विफाई करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है प्रेशर बढ़ा दो, कि जब मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारे जो एलपीजी सिलेंडर होते हैं या फिर जो परफ्यूम डिओड्रेंट होते हैं उसमें क्या होता है, बहुत हाई प्रेशर से गैस उसके अंदर फिल की जाती है। ठीक है? जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसको बहुत हाई प्रेशर से उसके अंदर फिल करते हैं। ठीक है? तो एक तो रीजन है गैस को लिक्विफाई करने का कि प्रेशर को बढ़ा दो, बहुत प्रेशर इंक्रीज कर दो। और दूसरा रीजन क्या है, दूसरा कि टेम्परेचर को क्या कर दो, कम कर दो। तो जैसे हम प्रेशर को बढ़ाएंगे प्रेशर हमारा बढ़ेगा और टेम्परेचर हमारा क्या होगा, कम होगा। प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर कम होगा, उससे क्या होगा, जो गैस के मॉलिक्यूल्स है पास पास आएंगे। गैस के मॉलिक्यूल जैसे ही पास पास आएंगे तो जो गैसेस स्टेट है वो लिक्विड स्टेट में क्या हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर? सो बेस्ट मेथड क्या है, वी कैन लिक्विफाई
एनी गैस, अच्छा यहाँ पे एटमोस्फेरिक गैस है तो हम यहाँ पे एटमोस्फेयर लिख देंगे, वी कैन लिक्विफाई एटमोस्फेरिक गैस बाय इंक्रीज इन प्रेशर एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, प्रेशर को इंक्रीज करके और टेम्परेचर को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। प्रेशर इंक्रीज करेंगे मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, और जब टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे, टेम्परेचर डिक्रीज करने से क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी है ना, जो उसकी मोशन की जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे, पार्टिकल्स वहीं रहेंगे। जब पार्टिकल्स वहीं रहेंगे तो जो गैसियस स्टेट है वो लिक्विड स्टेट में क्या हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिक्वायर हीटिंग, किस प्रोसेस में हीटिंग की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सो आंसर 5। अब देखो सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन होता है कि जब हम लिक्विड स्टेट को कन्वर्ट कर रहे हैं सॉलिड स्टेट में, लिक्विड को कन्वर्ट करेंगे सॉलिड में। दूसरा फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब होता है मेल्टिंग। मैंने आपको बताया था कि फ्यूजन को आपने याद रखना है मेल्टिंग से। मेल्टिंग का मतलब क्या है कि सॉलिड को कन्वर्ट करेंगे हम लिक्विड स्टेट में। सी है वेपराइजेशन, वेपराइजेशन का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास जो लिक्विड स्टेट है उसको कन्वर्ट करेंगे हम गैसियस स्टेट के अंदर, जो हमारे पास लिक्विड स्टेट है उसको हम कन्वर्ट करेंगे गैसियस स्टेट में। देखो अगर हम लिक्विड से सॉलिड जा रहे हैं तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कूलिंग प्रोवाइड करानी पड़ेगी, तो कूल करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो टेम्परेचर कम करेंगे तभी, जैसे अगर लेट्स से कि हमारा वाटर है, वाटर को आइस में कैसे कन्वर्ट होगा, जब टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। सॉलिड को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जब वहाँ पे उसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, हम वहाँ पे हीटिंग देंगे। लिक्विड को गैसियस स्टेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जब यहाँ पे हम क्या देंगे, हीट देंगे, कि लेट्स से कि वाटर है, वाटर को हमें स्टीम में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ हीटिंग। हीट देंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा जो लिक्विड स्टेट है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। सो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा डी। आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन, बोथ बी, ओह सॉरी यहाँ पे बी एंड सी करो, इसको मैं काट रहा हूँ, बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी, दोनों ही ऑप्शन आ जाएंगे हमारे। बी में भी उसकी रिक्वायरमेंट है और सी में भी रिक्वायरमेंट है, तो ऑप्शन तो हमें एक ही चूज करना होता है। एमसीक्यू क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, सिंगल करेक्ट, एक ही आंसर होगा हमारा करेक्ट, तो आंसर कौन सा होगा, वो डी होगा। ठीक है, अब ऐसे मत करना कि सर बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, नहीं डी है सिर्फ, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही आंसर करना होता है। क्लियर, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, लेटेंट हीट। देखो हमने अभी बात की लेटेंट हीट से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, टेम्परेचर क्या रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट, राइज इन टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, तो ये तो स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गई है। चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, हाँ फिजिकल स्टेट क्या होती है, चेंज होती है, सॉलिड लिक्विड में जाएगा, लिक्विड गैसियस स्टेट में जाएगा। बोथ ए एंड बी, बोथ नहीं हो सकते, सिर्फ यही करेक्ट है, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल है, बी है। सो आंसर क्या आएगा इसका, आंसर आएगा बी, चेंज इन फिजिकल स्टेट। चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस। क्लियर, कि जब लेटेंट हीट का कंसेप्ट आएगा तो वहाँ पे सिर्फ फिजिकल चेंज क्या होगी, फिजिकल स्टेट ही चेंज होगी, वहाँ पर कुछ भी और नहीं होगा। क्लियर, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा बेसिकली। आंसर 7 की बात करेंगे कि द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू कन्वर्ट 100 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। देखो मैंने आपको लेटेंट हीट में दो कंसेप्ट बताए थे कि लेटेंट हीट हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब यहाँ पे आइस को वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, आइस को वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंसेप्ट आएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और मैंने आपको बताया भी था कि उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म सिंबल है एक तरह से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का। और मैंने आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में दो वैल्यूज बताई थी, एक तो बताई थी मैंने क्या होते हैं 80 कैलोरी पर ग्राम, ही 80 कैलोरी हीट की रिक्वायरमेंट है टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ आइस इनटू वाटर। क्लियर, एक वैल्यू और बताई थी मैंने, वो थी 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी, कि 1 kg आइस के लिए हमें 3.34 इंटू 10⁵ जूल हीट की रिक्वायरमेंट है। क्लियर,
अब देखो यहाँ पे हमें वैल्यूज दी हुई है जूल में, तो हम जूल वाली यूनिट के अकॉर्डिंग बात करेंगे। ओके, हमें निकालनी है 100 ग्राम में कितनी लगेगी। अब देखो जूल पर केजी का मतलब क्या है कि 1000 ग्राम, 1 kg है, 1 kg का मतलब क्या है 1000 ग्राम। अब जो बच्चा सीधा क्वेश्चन देख रहा है उसने अगर पहले वाली वीडियो देखी हुई है लेटेंट हीट की, तभी उसको कंसेप्ट समझ आएगा, क्योंकि वहां पे हमने इसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। सो दैट मीन्स 1000 ग्राम आइस के लिए जो हीट रिक्वायरमेंट होगी वो कितनी होगी, वो होगी 3.34 इंटू 10⁵ जूल। ये तो लिखा हुआ है जूल पर केजी, 1 kg के लिए 3.34 10⁵ जूल की हीट की रिक्वायरमेंट है। क्लियर? ओके, सो हमें हमारे पास कितनी हीट है, हमारे पास क्वेश्चन के अंदर है 100 ग्राम आइस है हमारे पास, तो 1000 ग्राम के लिए इतनी है, 1 ग्राम के लिए कितनी होगी 3.34 इंटू 10⁵ बाय में 1000। ठीक है, और अगर मैं 100 ग्राम की बात करूं, 100 ग्राम आइस के लिए कितनी होगी, वो होगी 3.34 10⁵ बाय में 1000 इंटू में क्या कर देंगे, इंटू में हम 100 कर देंगे। क्लियर? ओके, 100 से यहाँ पे करेगा तो यहाँ पे 10 बचेगा, और 10 जब ऊपर जाएगा 10⁵ इंटू में क्या हो जाएगा 10⁻⁻1, तो 3.34 इंटू 10⁻, बेस से में पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो 5 - 1 4। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा ये दिस मच अमाउंट ऑफ जूल। क्लियर? अब देखो बट ऑप्शन के अंदर हमें ये वाला आंसर गिवन ही नहीं है, ऑप्शन के अंदर ये हमें आंसर ही नहीं गिवन है, हमें थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा। देखो पहली बात तो 2.25 बी और सी तो हो ही नहीं सकते, बी और सी तो हो ही नहीं सकते। ये है 3.34 इंटू 10⁴ और ए है 3.34 इंटू 10⁵, तो ए भी नहीं हो सकता। अब डी चेक करते हैं। डी में देखो जैसे हम इस पॉइंट को यहां पर लेके आएंगे, तो होगा क्या कि हमें 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 3 पॉइंट है, ये 33 पॉइंट है, तो जब हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, तो 10⁻⁻ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये जैसे हम पॉइंट को इधर लेके आएंगे तो एक जो 10⁻ है वो कम हो जाएगी, इस पॉइंट को इधर लेके जाएंगे तो 10⁻ वो इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा डी। क्लियर? जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गैस इज -80 डिग्री सेल्सियस, दिस टेम्परेचर इज इक्विवेलेंट टू, बस हमें कुछ नहीं करना, हमें डिग्री सेल्सियस में गिवन है, हमें उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। क्लियर? सो किसी भी गैस का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है -80 डिग्री सेल्सियस है, हमें उसको टेम्परेचर के इक्विवेलेंट मतलब हमें उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। देखो हमें पता है कि केल्विन में कन्वर्ट हमें कैसे करेंगे, जो भी हमारा डिग्री सेल्सियस के अंदर है उसके अंदर हम 273 को ऐड कर देंगे, जो भी हमें वैल्यू डिग्री सेल्सियस में गिवन है हम उसको में 273 ऐड कर देंगे। क्लियर? कितना गिवन हमें -80, उसके अंदर 273 जैसे हम ऐड करेंगे ऐड करने में वैल्यू कितनी आएगी, ऐड करने में जो हमारी वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी 193 केल्विन, और प्लस में वैल्यू आएगी ये, मतलब जो गैस है, गैस का जो बॉइलिंग पॉइंट है -80 डिग्री सेल्सियस है अगर हम डिग्री सेल्सियस में बात करें, और केल्विन में कितना है 193 केल्विन है। क्लियर? तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या होगा, ए तो नहीं हो सकता, बी है, सी भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता। सो आंसर क्या आएगा हमारा, आंसर आएगा हमारा बी, बी हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर? सो ये थे कुछ 8 क्वेश्चंस जिसका हमने इस वीडियो के अंदर सोल्यूशन किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट आगे कंसेप्ट्स करेंगे, और जिन बच्चों ने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी लेटेंट हीट की, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसने टेम्परेचर कन्वर्जन की वीडियो नहीं देखी कि कैसे हम डिग्री सेल्सियस केल्विन और फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी वीडियोस जाके देखो। और ये क्वेश्चंस में अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करो कि सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो डाउट आपका क्लियर होगा, ऑन द स्पॉट आपको रिप्लाई मिलेगा। क्लियर? ओके, टिल देन थैंक यू।